कर दें 4 सितंबर से। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 11th 12th और 9th 10th और इसका होगा, और इसी में दिव्यांगजनों का भी हम लोग मेडिकल कराएंगे, क्योंकि इसके बिना हम परीक्षा फल नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक है कि इसमें चूँकि ये ST वाले हैं इसमें, इसलिए सबके सब मैं समझता हूँ कि इसमें बिहार के ही निवासी होना चाहिए। और इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे, ताकि उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें, और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है जो दिव्यांगजन है। और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफ़र किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको जा कर के इसको करवाना होगा, ताकि हम समय पर रहते हुए, मतलब मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर, तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षा फल देने की स्थिति में रहूँगा। और जहाँ तक प्राथमिक की बात है, वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे। तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलम्ब है, और विलम्ब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है। और दूसरा जो BEd वर्सेस BTC का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना हो सकता है, उससे पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग वही समय रहेगा। मानना है कि अगर आप कुछ एक विषय को अगर छोड़ दें, मैंने तो जो देखा है उसके हिसाब से 9th 10th में सिर्फ 4 विषय, और हायर सेकेंडरी में मतलब 11th 12th में सिर्फ 3 विषय को अगर छोड़ दें, मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने की कोशिश किया है। लोग उसका सही से नहीं समझ सके, तो फिर मैंने आज हिंदी में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और अभ्यर्थी कम है उसमें। लेकिन यही स्थिति बाकी में नहीं है। अब जहाँ तक बाकी जो 7 विषय बचते हैं उसमें प्रतियोगिता तो रहेगी ही, और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा वो बताना, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी अभ्यर्थी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ भी अच्छा ही रहेगा। फिर अगर प्रश्न पत्र कहीं पर अगर कठिन आ भी गया अगर, तो भी इतनी बड़ी संख्या में कई अच्छे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी का भी अगर लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में है, तो कट ऑफ मतलब अच्छा होगा। कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पहला कि हमारे जो प्रावधान थे वो पहले से दिए हुए थे, जो सरकार की नियमावली में ही घोषित है कि NCT का जो भी होगा परामर्श, उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा वही लागू होगा। तो अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो परिवर्तित हो ही जाएगा। दूसरा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक तरह से फोर्स मैज्योर कंडीशन है। फोर्स मैज्योर कंडीशन का ये है कि जो बाहरी कारणों से अगर जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अगर उन कारणों से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये तो मैंने कानूनी बात बता दिया कि हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि किसी ने वापस के लिए पैसे की मांग भी तो नहीं किया, किसी ने पैसे वापस नहीं मांगा। और ये कहना कि हमें यह राशि वापस करने की ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वापस मांग लेते, सरकार के लिए जितना पैसा सरकार
इसमें लेती है फीस परीक्षा में, किसको क्या लगता है कि क्या उतने ही में इसका काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी की सारी राशि जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है और राज्य सरकार इससे कहीं ज़्यादा 2 गुना 3 गुना खर्च करती है इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए। और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोलें कि हमको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं, मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था कि अगर हम इस रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनका सभी रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऐसे तो रेस में है तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया के लिए उन लोगों ने ऐसी बातें किया और तरह तरह की अटकलबाजी करते रहते हैं, ये बहुत गलत है। और ऐसे चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक अभ्यर्थी के मामले में हम लोगों ने उससे कहा भी, हम लोगों ने देखा उसके इस तरह की मांग मीडिया पर आई, सरासर बीपीएससी को बदनाम करने की इस तरह की गलत सलत बात बोले। हम लोगों ने उसको नोटिस कर दिया और नोटिस में उसने रोते हुए उसने लिखित माफ़ीनामा दिया है। तो मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एक आप ऐसी कोई बातें न करें जो बाद में जा कर के आपको नुकसान पहुंच जाए। मैंने पहले भी और हमारे आयोग ने भी इस बात को प्रकाशित किया हुआ है कि कोई अमर्यादित बातें कहते हैं, आप अभ्यर्थी हैं इसलिए कि आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं और राज्यकर्मी की गरिमाओं और मर्यादाओं का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो हम ऐसे अभ्यर्थियों की अनुशंसा कतई नहीं करेंगे। और आजकल आप लोगों ने देख ही लिया कि फेशियल रिकॉग्निशन का ज़माना है। फेशियल रिकॉग्निशन से हम लोगों ने कई लोगों को चिन्हित किया है। हमारे लिए बहुत आसान है कि जो मीडिया पर जो लोग आकर के गलत सलत बात बोल के चले जाते हैं, वो समझ कर रहे हैं कि सब पर नज़र है। और हमारे सिस्टम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि एक अभ्यर्थी को हमने नोटिस भी दिया और उसने माफ़ी भी मांगा है, हम सबको कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। जिनकी जो भी मेरिट लिस्ट में अगर आ जाते हैं, अगर हम उन पर पकड़ करके हम उनको उनके उस कारण परीक्षा करके उनको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। अगर कठिन आ भी गया अगर, तो भी इतनी बड़ी संख्या में कई अच्छे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी का भी अगर लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में है तो कट ऑफ मतलब अच्छा है। आप इतिहास अब हो गया हमारे लिए। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आज की जो चर्चाएं भी हो रही हैं वो वायरल या पेपर लीक के बिंदु पर नहीं हो रही है। अब परीक्षा की गुणवत्ता, प्रश्न पत्र की गुणवत्ता और इस तरह की चीज़ें की बातें हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। शैक्षणिक बिंदुओं पर अगर विचार विमर्श अगर होता है